नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 50वां अध्याय। देवों के निवास। सूत जी बोले, इंद्र शितांत के शिखर पर स्थित शुभ पारिजात वन अर्थात कल्प वृक्ष में निवास करते हैं। इसके पूर्व में बहुत विस्तृत कुमुद पर्वत की चोटी बहुत विस्तृत है। ये श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस पर दानवों के 8 पुर अर्थात नगर हैं, ऐसा कहा गया है। पवित्र सुवर्ण कोटर पर महात्मा राक्षसों के 68 पुर हैं, उनको नीलक कहते हैं। महानील नामक शैलेंद्र पर घोड़ों के समान मुख वाले किन्नरों का निवास है। हे सुवर्तो, वेणु, सौंद महान पर्वत पर विद्याधरों के 3 पुर हैं। श्रीमान गरुण बैकुंठ में रहते हैं। नील लोहित करंज में निवास करते हैं। वसुगन वसुधार में रहते हैं। रत्नधार में महान पवित्र पर्वत पर 7 पवित्र स्थान हैं। वे 7 श्रेष्ठ महर्षियों के निवास हैं। वे सिद्धों के स्थानों से युक्त हैं, वहाँ सिद्धगण रहते हैं। उत्तम एक श्रृंग पर्वत पर प्रजापति का महान आवास है। गजशैल पर दुर्गा तथा अन्य के निवास हैं और वसुगण सुमेध में रहते हैं। आदित्यगण, रुद्रगण और अश्विन बंधु हेम कक्ष नामक उत्तम पर्वत पर 80 देवपुरियों में निवास करते हैं। सुनील पर्वत पर राक्षसों के 5000 करोड़ निवास हैं। उस पर्वत के 5 कूट, जिसमें से प्रत्येक में 5 करोड़ पुर हैं। अमित तेजस्वी यक्षों के शतशृंग पर 100 पुर हैं। तम्राभ पर्वत पर काद्रव्यों के पुर हैं। विशाख हिल पर गुह का निवास है। हे श्रेष्ठ मुनियों, श्वेतोदर पर सुपर्ण का निवास है। पिशाचक पर कुबेर का निवास है। विष्णु का आवास हरिकूट में है। कुमुद पर किन्नरों का निवास है। अंजन पर चारण गण रहते हैं। कृष्ण पर गंधर्वों के महल हैं। पांडुर में 7 पुर हैं, वहाँ विद्याधर रहते हैं। उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिली हुई हैं। ये ब्राह्मणों, भयानक क्रियाकलापों वाले इंद्र के शत्रुओं के सहस्त्र शिखर पर 7000 पुर हैं। सर्पों का निवास मुकुट पर्वत पर है, जो फूलों से भरा है। विवस्वतों का, सोम का, वायु और नागों के स्वामियों का निवास तक्षक गिरी पर 4 पुर हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, रुद्र, गुह, कुबेर, सोम और अन्य महात्माओं के मर्यादा पर्वतों अर्थात सीमा पर्वतों पर मुख्य निवास हैं। श्रीकंठ की गुफा में भगवान शिव और देवी उमा का निवास है। सब देवताओं के अधीश्वरों का निवास भी श्रीकंठ है। निस्संदेह शिव जी की कृपा से अंड की प्रवृत्ति हुई है। अनंत ईश और अन्य में से प्रत्येक उस अंड के पालक अर्थात रक्षक हैं। उनको चक्रवर्ती और विद्येश्वर कहा गया है। अब मैं सीमावर्ती पर्वतों पर श्रीकंठ पर बसे हुए देवताओं के स्थलों का वर्णन करूंगा। विश्व के चर अचर में श्रीकंठ अधिष्ठित अर्थात व्याप्त हैं। मैं कालाग्नि शिव जी को विस्तार में कैसे वर्णन कर सकता हूँ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।